वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं। मैं पैनिक नहीं दिला रही, मैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। सो दोस्तों तुम्हारी लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या, आज हम जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उनसे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनफॉर्मल और ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन दोनों सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफॉर्मल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन में तो बिजनेस के 7 C's बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, 7 C's इंपॉर्टेंट है एंड दी 7 C's आर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। तो अभी तो ये 3-4 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक 7 C's वाला टॉपिक, ठीक है, जो 7 प्रिंसिपल्स है। एंड वन थिंग मोर, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, जो 7 C's ही हैं पर 7 C's के फॉर्म में नहीं है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हुआ विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो पूरा एक टॉपिक तो उन्होंने इंपॉर्टेंट बना ही दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद 7 C's इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 4 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, शॉर्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस, हाँ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2.5 पेजेस का लिखना है। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन डिफाइन कर दो एंड सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन डिफाइन कर दिया। अगर किसी को राइटरी डेफिनेशन आती है वेल एंड गुड, बिल्कुल लिखो। वन थिंग मोर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए प्रो ट्रिप फिर से ले लो, बड़ा लिखो, स्पेस देकर लिखो और पैराग्राफ खत्म होते ही एक लाइन छोड़ो और दूसरे पैराग्राफ को लेफ्ट कॉर्नर से मत शुरू करो, जहाँ पहला खत्म हुआ है उसके नीचे एक लाइन छोड़ के दूसरा शुरू करो, ठीक है, क्योंकि पेजेस भरना और इतना कंटेंट नहीं लेके आ सकते हम लोग, ठीक। फ्लो चार्ट को प्रेफर करो, जिसको जितना फ्लो चार्ट याद है, आधा अधूरा पूरा फ्लो चार्ट बनाने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। तो इस बार सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिफाइन हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन, फिर ओरल कम्युनिकेशन, फिर एक पैराग्राफ में लिखना कि वाई ओरल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा एडवांटेजियस है ओरल कम्युनिकेशन। 3 पैराग्राफ से एक पेज भरना, ये 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज से लिखना although having these kind of advantages oral communication do have some limitations। उसके बाद लिमिटेशन लिखना शुरू करना, लाइक कि र्यूमर्स, इंफॉर्मेशन डिजॉर्शन, गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभार आ जाती है और बहुत स्पीडी ट्रांसमिशन होती है इन्फॉर्मेशन की, बट इसकी वजह से कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जो लीकेज हो जाती है इन्फॉर्मेशन, हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो देखो चुगली करने के कितने नुकसान हैं तो पता ही है ना आप लोगों को, तो कुल मिला के वही लिखना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिमिटेशंस लिख दिया आपने, ठीक। सो लास्ट में आप अगर लिमिटेशन से भर नहीं रहे हैं, मतलब 2 पन्ने तो भर जाएंगे बहुत आसानी से, एक पैराग्राफ, वो एक पन्ना उन तीन पैराग्राफ से और एक पन्ना लिमिटेशन से, 2-2.5-3 लिखने। अगले पेज में जो ढाई पन्ना जो भरना है उसमें लास्ट में पैराग्राफ कंक्लूड कर देना कि वी हैव सीन दैट ऑल्दो हैविंग सच helpful and enormous advantages, oral communication also has some limitations which guides and reflects that we should always do effective use of any kind of communication medium we have, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ कर देना, 2.5 पन्ना खत्म। Then we have advantages of formal lines of communication। formal lines of communication का एडवांटेज कुछ इसमें तोप नहीं है, साफ साफ इन्होंने पूछा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज बता दो। मतलब अगर हम फॉर्मल चैनल या फॉर्मल मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या होगा, बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, राइट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड हायरार्किकल फॉलोअप होगा, ठीक है। एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएट और स्पेसिफाइड हो जाएगी, ये कुछ, ठीक है। तो शॉर्ट लिखना है तो ये भी हो जाएगा।
कम्युनिकेशन डिफाइन करो पहले पैराग्राफ में, दूसरे में फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफाइन करो। फॉर्मल कम्युनिकेशन के थोड़े से एडवांटेजेस पैराग्राफ में लिखो पहले, मतलब सेंटेंस बना के, और उसके बाद लिखो दीज आर दी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हेडिंग डाल के ख़त्म। और जब भी लगे कि हेडिंग्स तो सारी लिख ली, पर 2.5 पन्ने तो भरे नहीं, 5 पन्ने या 6 पन्ने तो भरे नहीं, शॉर्ट लॉन्ग किसी में भी, तो लास्ट में क्या करना, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखना। ठीक है, जितना भी लिखा है पूरे आंसर में उठा के सब कंक्लूड समराइज करके लिख देना, खटाक से आखिरी का आधा पन्ना 1-1.25 पन्ना भर जाएगा। ठीक है, पेजेस भरने की टेक्निक्स हैं ये। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में इसमें आप पता है बहुत कुछ कंबाइन कर सकते हो, लाइक सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, सब, मतलब अगर साइकोलॉजिकल से नहीं हो पा रहा सब भर दो। लाइक देखो, कोई स्टीरियोटाइप होता है तो वो बात सुनने को राज़ी नहीं होता है, कोई परसेप्टिव होता है कि नहीं हमारा इस पर्टिकुलर ग्रुप को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके यही परसेप्शन है, हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन में बैरियर बनती है वो चीज़। ठीक है, हो सकता है कोई इमोशनली बहुत वीक फील कर रहा हो उस वक्त, या टाइमिंग बैड हो, तो वो भी एक बैरियर बनता है। तो साइकोलॉजिकल में आप सारे इंक्लूड करके लिख सकते हो, देयर नो वन इज़ गोइंग टू पॉइंट आउट कि ये साइकोलॉजिकल में नहीं था, क्योंकि क्लासिफिकेशन और फ्लो चार्ट तो आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर, हर बुक में ऑलमोस्ट अलग अलग है, किसी में सिर्फ 5 है, किसी में 8 क्लासिफिकेशंस हैं, तो आप ये सब कुछ इंक्लूड करके लिख सकते हो। तो ये हो गया। एंड देन अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी, जो कि 10 नंबर के हैं, और हम इसके 5, 5.5, 6 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, हो जाएगा, अभी बताते हैं। ये आया है बढ़िया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हाउ डज द नॉइज अफेक्ट्स और बिकम्स अ बैरियर इन दिस प्रोसेस। ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और जो भूल गया है या जिसने नहीं पढ़ा है, मैंने आई बटन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एंड स्क्रीन पर वीडियो दिया है, जाकर देख कर आओ। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने ये डायग्राम देखो, कोई कंपल्शन नहीं है कि जैसे मैंने बनाया था आप वैसे बनाओ, जैसे भी आपको डायग्राम याद है। अगर आपको ऐसा डायग्राम याद है कि लाइक सेंडर, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, मतलब आपको अगर वर्टिकल डायग्राम याद है आप वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल याद है हॉरिजॉन्टल बनाओ, सर्कुलर याद है सर्कुलर बनाओ। ठीक है, और उसमें शो कर दो कि हर एक स्टेप के बीच में नॉइज़ आती है, विच इज़ वेरी 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 ऑब्वियस कि नॉइज़ तो हर एक स्टेप के बीच में आती है। ठीक, तो उसमें शो कर दो, वो डायग्राम हो गया तुम्हारा। उसके बाद डिफाइन कर दो कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगर तुम्हें प्रोसेस डिफाइन करना नहीं आ रहा, लाइक सेंडिंग, इनकोडिंग, उसके बाद मीडियम ऑफ चैनल, फिर रिसीविंग, फिर डीकोडिंग, फिर फीडबैकिंग, अगर ये तुम्हें नहीं आ रहा डिफाइन करना, मतलब इससे तुम भर नहीं पा रहे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, तो ये करना कि जब तुम सेंडिंग करना वहाँ पे, मतलब सेंडिंग हेडिंग डाल के सेंडिंग को डिफाइन करना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले लिख देना कि व्हाट इज़ सेंडर, सेंडर क्या होता है, और वो आइडिया जनरेट करता है। आइडिया जनरेट करने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसे सेंडिंग बोलते हैं। तो इससे तुम्हारा जो पैराग्राफ हो जाएगा ना वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यू कैन फिल अप टू 1 पेज में डायग्राम बनाना। ठीक है, और फिर भी अगर उस पेज में स्पेस बचता है तो उस डायग्राम को ही नीचे डिफाइन करना, कुछ और डिफाइन मत करने लग जाना। ठीक, तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ पे कम्युनिकेशन से, फिर डेफिनेशन कम्युनिकेशन की लिखेंगे। अगर राइटर की डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, वो भी लिख देना साथ में एक्स्ट्रा करके पेज भर के। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको प्रोसेस का डायग्राम बनाना है, प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, 1 पेज में डायग्राम कवर अप करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लिखना है तो भाई बात ही अलग। फिर नेक्स्ट पेज में प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। अगर उससे आपको लग रहा है कि आप नहीं भर पाओगे 3 और पेजेस, तो जैसे मैंने बताया सेंडिंग में सेंडर को भी एक्सप्लेन करना, आइडिया को भी एक्सप्लेन करना एक पैराग्राफ में, और लास्ट में एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज सेंडिंग। ठीक है, तो उससे पूरा भर जाएगा। तो ये हो गया, खत्म। लास्ट में इन्होंने पूछा इसी क्वेश्चन में कि हाउ नॉइज बिकम्स अ बैरियर इन दिस प्रोसेस। तो वहाँ पे नॉइज़ का मतलब बैरियर ही होता है, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, टेक्निकल, फिजिकल, ये बैरियर्स नॉइज़ ही होते हैं। ठीक है, नॉइज़ को ही बैरियर्स कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि देयर कैन बी सम साइकोलॉजिकल बैरियर्स, देयर कैन बी सम फिजिकल बैरियर्स वाइल सेंडिंग या रिसीविंग या वाइल गेनिंग फीडबैक, या सॉरी पर्सनल या टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। तो वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज द वे बाय विच noise hinders the smooth flow of communication. Khatam. So next question which we have is, communication is the lifeline of any organization. Discuss the strategies for making communication effective,
हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। देखो क्वेश्चन बढ़िया इन्होंने तगड़ी इंग्लिश में दिया है, इसमें कोई तोप नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में कम्युनिकेशन को सिग्निफाइज किया गया है, ठीक है, उसको उभारा गया है, और इंटरनल कम्युनिकेशन इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, बट हम इनफॉर्मल को काउंट नहीं करते और फॉर्मल को काउंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी डिफाइन कर सकते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन इज इनडायरेक्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेचर सिग्निफिकेंस वही तरीका है यार, डेफिनेशन बताओ। और अगर देखो इसमें भी आप प्रोसेस बता सकते हो, ठीक है। प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का। प्रोसेस में भी आप बता सकते हो कि कम्युनिकेशन करने का ये प्रोसेस होता है, एंड व्हेन दिस प्रोसेस गेट डिस्टर्ब्स या गेट हिंडर्ड बाय सम काइंड ऑफ बैरियर्स या फिर नॉइजेस, तो दिस डिस्टर्ब्स द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सो वी कैन डू दिस टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करके कंक्लूड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन खाली बहुत अच्छी अंग्रेजी में दिया है, इतना कोई तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन उसके 2 पार्ट्स हैं, 5-5 मार्क्स में डिवाइड रहेंगे, जिसमें कि हमारे पास है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, एंड हमको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आप 7 C's डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 7 C's को 7 C's की तरह पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रिंसिपल्स पूछे गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो आप 7 C's मत लिखना डायरेक्टली, ठीक है। और 7 C's वर्ड मत यूज़ करना। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस आप लिख सकते हो, पर उसको थोड़ा सा डिफरेंट हेडिंग के तरीके से लिखना, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और 7 C's, ठीक है। बैरियर्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं कुछ 4-5 टॉपिक से आएंगे यूनिट 1 से, ठीक। तो सिंपल। सो कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सब प्रिंसिपल्स, ये सब बहुत नॉर्मल है कि जब कॉमर्स में हो तो नेचर स्कोप, कैरेक्टर फीचर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ग्रेप वाइन। अगेन द सेम क्वेश्चन, ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये शॉर्ट में है। एंड देन वी हैव द क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। डिफरेंस है इंट्रास्केलर इंटरस्केलर वाला, तो इसमें आप पता है बढ़ा सकते हो उस चीज़ को, है तो वैसे ये शॉर्ट में, बट यू कैन इंक्रीज इट, कि पहले इंट्रास्केलर डिफाइन करो, फिर इंटरस्केलर डिफाइन करो, फिर उसके बाद क्या करो कि चार्ट बनाओ, ठीक है, कि चार्ट ऑन द वे ऑफ डायरेक्शन। ऑन द वे ऑफ डायरेक्शन का ये चार्ट है, ठीक है। ऑन द वे ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। डायगोनल को एक्सप्लेन मत करो, लेकिन चार्ट में बनाते तो, ठीक है। चार्ट इम्प्रेसिव होता है और पेज भर देता है, ठीक है। तो ये प्रो टिप है, फ्लो चार्ट बहुत यूज़ करो, ठीक है। तो उसके बाद डिफाइन करो कि इंटरस्केलर होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो 2 टाइप का होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, और इंट्रास्केलर होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे हम लेटरल भी बोलते हैं, तो ये भर जाएगा, ठीक है। तो जब भी लगे कि कैसे भरा जाए, तो बहुत सिंपल तरीका है, फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। भले ही फ्लो चार्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसे डिफाइन मत करो, बट डू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बढ़िया सा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसे सुन लो, ठीक है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल वे टू इंश्योर गुड बिजनेस कम्युनिकेशन। On the basis of this statement, describe the principles of communication. साफ साफ देखो हिंट दिया है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे आपको 7 C's डिफाइन करने हैं। कम्युनिकेशन डिफाइन करो, ठीक है, एंड उसके बाद 7 C's डिफाइन कर दो डायरेक्टली, फिर उसके बाद कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखना। कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में यही स्टेटमेंट दोबारा लिखना कि 7 core principles are there which ensures the effective business communication because of these characteristics of these principles, like they are clear, concise, short and cut to the point, thus ensuring smooth flow of communication, no distortion and giving a effective business communication। करके बस खत्म। तो देखो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें वर्ड्स पकड़ा करो सबसे पहले, और वर्ड्स पकड़ के वर्ड्स से डिफाइन करते करते पैराग्राफ बनाते बनाते फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना है बिल्कुल बनाओ, नो वरीज इन दैट, ठीक है।
इस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट क्या ही बनाओगे, वो तो साफ साफ समझ आ जाएगा कि आप पेज भरने के लिए बना रहे हो, बट यू कैन ऑल्सो डू लाइक आप 7 C's लिख दो और उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, फ्लो चार्ट बना दो, समवेयर और एल्स आधा पन्ना तो आपको भर देगा ना वो। तो देखो, डू स्मार्ट वर्क, लिखना है 6 पन्ने लिखना है, दैट इज़ योर गाइडलाइन, यू हैव टू राइट 6 पेजेस, शॉर्ट में 2.5 to 3 पेजेस। तो डू स्मार्ट वर्क ना, कितना भरोगे, कितनी कहानी लिखोगे। गाना लिखना इज़ नॉट अ स्मार्ट वर्क। फ्लो चार्ट बना दो, बड़ा लिखो, स्पेस देकर लिखो, लाइन छोड़कर लिखो, दैट विल लुक प्रोफेशनल, स्मार्ट, इम्प्रेसिव, इंटेलेक्चुअल। ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करो तो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देगा चीज़ें, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ हमें यूज़ करना है। देखो, हेडिंग वाइज लिखोगे तो यूज़ तो हो ही जाएगा ब्लू ब्लैक पेन का, तो दैट विल ऑल्सो लुक गुड। हेडिंग के बाद लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग लिखो, लाइन छोड़ के फिर दूसरी हेडिंग लिखो, और हेडिंग लिखने के बाद लाइन छोड़ के तब उसको डिफाइन करो, दैट विल मेक अप टू 6 पेजेस। 6 पेजेस करना इज़ नॉट अ बिग टास्क अनटिल एंड अनलेस आप स्मार्टली उसे करो। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो जहाँ नेसेसरी है, लाइक जहाँ पे आप हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग के ऊपर और हेडिंग के नीचे लाइन छोड़ो, ठीक है। जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ लाइन मत छोड़ो, वो बेवकूफ़ी होती है, स्मार्ट वर्क नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।